हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डेंटल बाइट्स। ये डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टीथ चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डेंटल लमायना, एक्सटेंशंस ऑफ डेंटल लमायना एंड फेट ऑफ डेंटल लमायना, इन पॉइंट्स को कवर किया था। सेकंड पार्ट में हम मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट, बर्थ स्टेज, कैप स्टेज एंड बेल स्टेज पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टीथ। मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा, जिसमें इनामल ऑर्गन, डेंटल पैपिला एंड डेंटल सैक आते हैं। सो व्हाट इज इनामल ऑर्गन? ऑन द डेंटल लमाइना एट द साइट ऑफ टूथ फॉर्मेशन, ectomesenchyme cells proliferate more rapidly to form knob-like structure, and these knob-like structure are called as enamel organ. जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राइमरी एपिथेलियल बैंड फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर ओरल एक्टोडर्म में एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं और नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। तो वही नॉब लाइक स्ट्रक्चर को हम इनामल ऑर्गन बोलेंगे। ये हमारा ओरल एक्टोडर्म था, एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स थे, यहाँ पर प्रोलिफरेट किया, जो कि हमने पार्ट 1 में देखा था, नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म है, इसी को हम इनामल ऑर्गन बोलेंगे। Dental papilla. As the proliferation of the cell continues, the enamel organ increases in size and changes its shape to form cap-like structure. In the concavity of the scab, ectomesenchymal cells condense and are termed as dental papilla. So हमारा जो enamel organ है वो साइज में इंक्रीज करेगा और कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर। सो कैप लाइक स्ट्रक्चर की जो कॉन्केविटी है, इसमें एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स कंडेंस करेंगे और वो कंडेंस सेल्स को हम डेंटल पैपिला बोलेंगे। डेंटल सैक या फिर डेंटल फॉलिकल। सराउंडिंग द इनामल ऑर्गन एंड डेंटल पैपिला देयर इज अ मार्जिनल कंडेंसेशन ऑफ एक्टोमेसेनकाइम। दिस कंडेंस एक्टोमेसेनकाइम इज कॉल्ड एज डेंटल सैक और डेंटल फॉलिकल। सो हमारा ये इनामल ऑर्गन था जो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो गया है, कैप की कॉन्केविटी में डेंटल पैपिला। देन एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स पेरिफेरी में कंडेंस करते हैं और डेंटल सैक या फिर डेंटल फॉलिकल ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सेल्स को हम बोलेंगे डेंटल सैक। टूथ जम, जहाँ से हमारा टूथ डेवलप होगा। The tooth germ is composed of 3 parts: enamel organ, dental papilla and dental sac. Okay? So, enamel organ, dental papilla, dental sac, इनका origin क्या है? ये कहाँ से आई है? Enamel organ ये ectodermal component है और dental papilla and dental sac ये ectomesenchymal component है। अब इनके derivatives क्या है? जो enamel organ and dental papilla जैसे जैसे टूथ डेवलपमेंट कंटिन्यूस होगा, ये कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे? जैसे कि हम जानते हैं टीथ में आउटर सरफेस पे इनामल, फिर डेंटिन, पल्प, सीमेंटम, एल्विलार बोन और पीरियोडोंटल लिगामेंट, जो कि एल्विलार बोन एंड टूथ को कनेक्ट करके रखते हैं। सो इनामल ऑर्गन फॉर्म्स द इनामल, डेंटल पैपिला फॉर्म्स द डेंटिन एंड पल्प, डेंटल सैक या फिर dental follicle forms the cementum, alveolar bone and periodontal ligament. अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं हम, मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट। ये स्टेजेस के नेम्स उनके शेप के बेसिस पर रखे गए हैं। बर्थ स्टेज में जो इनामल ऑर्गन रहता है वो बर्ड शेप का रहता है, कैप स्टेज में वो कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है और बेल स्टेज में वो बेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। बेल स्टेज में 2 स्टेजेस आते हैं, एक अर्ली बेल स्टेज एंड एडवांस बेल स्टेज। स्टार्ट करते हैं बर्थ स्टेज से। एट 10 डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द डेंटल लमाइना, राउंड एपिथेलियल सोइलिंग अराइजेस फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन करस्पॉन्डिंग टू फ्यूचर पोजीशन ऑफ प्राइमरी टीथ। हमारे जो डेंटल आर्चेस रहते हैं हॉर्सशू शेप के, वहाँ पर 10 डिफरेंट पोजीशंस पे प्राइमरी टीथ एक आर्च में 10 रहते हैं। सो डेंटल लमाइना पे राउंड सोइलिंग आती है जहाँ से हमारे प्राइमरी टीथ अराइज होंगे। दिस राउंड एपिथेलियल सोइलिंग रिप्रेजेंट द इनामल ऑर्गन।
The birth stage is the initial stage of tooth development in which the enamel organ appears as a bird-like structure. अब बात करते हैं बर्थ स्टेज के हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की. अंडर द माइक्रोस्कोप हमें यहाँ पर दो टाइप के सेल्स दिखते हैं. पेरिफेरी में लो कोल्यूमिनार सेल्स एंड सेंटर में पॉलीगोनल सेल्स दिखते हैं. इसे हम डायग्राम की मदद से समझेंगे. ये हमारा ओरल एक्टोडर्म है, ये हमारा इनामल ऑर्गन. सो ये बर्ड शेप का दिख रहा है यहाँ पर हमें. तो इसके सेंटर में पॉलीगोनल सेल्स रहेंगे और इसकी पेरिफेरी में लो कॉल्यूमिनार सेल्स रहेंगे. ओके. Beneath the tooth bud, there is an initiation of condensation of ectomesenchyme, which forms a dental papilla. Around the tooth bud, a marginal condensation of ectomesenchyme is seen, which forms the dental sac and dental follicle. अब इनिशियली बर्थ स्टेज में डेंटल पैपिला या फिर डेंटल सैक ये फॉर्म नहीं होते, सिर्फ एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स कंडेंस कर रहे हैं, जो कि आगे जाकर डेंटल पैपिला एंड डेंटल सैक फॉर्म करेंगे. अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, कैप स्टेज. एज द टूथ बड कंटिन्यूज टू proliferate, it undergoes unequal growth in different parts. The unequal growth leads to formation of cap-like structure. The cap stage is characterized by shallow invagination on the deep surface of the enamel organ. अभी हमने देखा कि बर्थ स्टेज में हमारा ऐसा शेप है. अब जैसे जैसे टूथ डेवलपमेंट कंटिन्यूस होता है तो हमारा कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. जो हमारा इनामल ऑर्गन है वो अनइक्वल ग्रोथ से गुजरता है, तो वो कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. अब कैप स्टेज के हिस्टोलॉजिकल फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे. अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप हमें यहाँ पर 3 टाइप के सेल्स दिखने को मिलेंगे. आउटर इनामल एपिथेलियम, इनर इनामल एपिथेलियम और स्टीलिएट रेटिकुलम. सबसे पहले इसे हम डायग्राम की मदद से समझेंगे. ये हमारा आउटर इनामल एपिथेलियम. हमने बर्थ स्टेज में देखा कि पेरिफेरी में पॉलीगोनल सेल्स पेरिफेरी में लो कॉल्यूमिनार सेल्स रहते हैं, बट जैसे ही कैप स्टेज कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो यहाँ पर आउटर इनामल एपिथेलियम जो कि लो क्यूबॉइडल सेल्स है और कॉन्केविटी के ऊपर, कैप की कॉन्केविटी के ऊपर इनर इनामल एपिथेलियम जो कि टॉल कॉल्यूमिनर सेल्स है. आउटर इनामल एपिथेलियम, द peripherally placed cuboidal cells cover the convexity of the cap. These cells are called outer enamal epithelium. Inner enamal epithelium, the tall columnar cells line the concavity of the cap. These cells constitute the inner enamal epithelium. Okay? अब सेंटर में स्टीलिएट रेटिकुलम सेल्स रहते हैं, बट हमने देखा कि बर्थ स्टेज के अंदर में यहाँ पर पॉलीगोनल सेल्स है सेंटर में. तो ये जो पॉलीगोनल सेल्स है वो स्टीलिएट रेटिकुलम यानी स्टार शेप सेल्स कैसे बने. स्टीलिएट रेटिकुलम, स्टीलिएट मीन्स स्टार, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क. जो कि पॉलीगोनल सेल्स रहते हैं लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द इनामल ऑर्गन बिटवीन द आउटर इनामल एपिथेलियम सेपरेट ड्यू टू वाटर अक्यूमुलेशन. जैसे ही कैप स्टेज बनता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पॉलीगोनल सेल्स है. तो कैप स्टेज में यहाँ पर वाटर का अक्यूमुलेशन होता है. वाटर के अक्यूमुलेशन की वजह से ये जो पॉलीगोनल सेल्स रहते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं और वो ऐसे स्टार शेप स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं. और ये जो स्टार शेप स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के थ्रू. These cells become star-shaped but remain connected by the cytoplasmic process. The network of star-shaped cells is called stellate reticulum. अब इसके फंक्शंस क्या है, इन सेल्स की ज़रूरत क्या थी. Stellate reticulum provides cushion-like consistency, act as a shock absorber, protecting the delicate enamel-forming cells. ये जो stellate reticulum है ये कुशन इफेक्ट देता है और शॉक एब्जॉर्बर के जैसे काम करते हैं जो कि प्रोटेक्ट करेंगे इनामल फॉर्मिंग सेल्स को.
अब हमने देखा कि आउटर इनामल एपिथेलियम, इनर इनामल एपिथेलियम और सेंटर में स्टीलियड रेटिकुलम, बट यहाँ पर डेंटल पैपिला, डेंटल सैक भी फॉर्म हो रहा है. In the cap stage, condensation of ectomesenchymal cells occurs within the invagination of the cap, forming the dental papilla. The dental papilla show active budding capillaries which supply nutrients to inner enamel epithelium. This cell later differentiate into odontoblast. यहाँ पर हमने देखा कि इस कैप की इन्वेजिनेशन में एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स का कंडेंसेशन हो रहा है, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, डेंटल पैपिला फॉर्म करेंगे. और डेंटल पैपिला के साथ यहाँ पर हमें बडिंग कैपिलरीज दिखेंगे जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे इनर इनामल एपिथेलियम को, जो कि आगे चल के आगे के टूथ डेवलपमेंट के स्टेजेस में ओडोंटोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. डेंटल सैक, अ मार्जिनल कंडेंसेशन ऑफ एक्टोमेसेनकाइम सराउंड द इनामल ऑर्गन एंड द डेंटल पैपिला. With the time, this zone becomes denser and more fibrous compared to primitive dental sac. So, ये मार्जिनल कंडेंसेशन हो रहा है यहाँ पर एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स का, जिसे हम डेंटल सैक बोलेंगे. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैप स्टेज के अंदर में ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो कि टेम्पररी स्ट्रक्चर्स है. ड्यूरिंग द कैप स्टेज सेवरल ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स आर सीन इन द इनामल ऑर्गन. Enamel knot, enamel cord, enamel septum, enamel navel. अब enamel knot क्या है? A thickened cluster of densely packed cells located in the center of enamel organ. जैसे कि हम ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे डेंसली कंडेंस सेल्स है. कहाँ पर? सेंटर ऑफ इनामल ऑर्गन में. इसे हम इनामल नॉट बोलेंगे. इनामल कॉर्ड, a vertical extension of enamel knot is known as enamel cord. जैसे ही ये इनामल नॉट वर्टिकली एक्सटेंड करेंगे किधर? आउटर इनामल एपिथेलियम की तरफ, इसे हम इनामल कॉर्ड बोलेंगे. वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ इनामल नॉट इज नोन एज इनामल कॉर्ड. इनामल सेप्टम, when the enamel cord extends to meet the outer enamel epithelium, it is called enamel septum. अब enamel cord vertical extension, so enamel septum, जैसे ही ये vertical extension या फिर ये densely packed cells meet कर जाएंगे outer enamel epithelium को, तो हम इसे enamel septum बोलेंगे. Lastly, enamel navel, a small depression seen in the outer enamel epithelium at the point of meeting called enamel navel. अब ये जैसे ही आउटर इनामल एपिथेलियम को मीट कर जाएंगे वहाँ पे ऐसे डिप्रेशन फॉर्म होगा, इसी को हम बोलेंगे इनामल नेवल. अब फंक्शंस ऑफ ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स, ये जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स है इनका फंक्शन क्या है? द इनामल नॉट and enamel cord act as a reservoir of dividing cells for growing enamel organ. The enamel knot also function as a signaling center. It expresses important growth factor which play key role in determining the shape of the tooth. अब ये जो स्ट्रक्चर है यही हमारे डिसाइड करेंगे कि हमारे टूथ का शेप क्या होगा, कि टूथ का इंसाइजर का शेप कैसे है, कैनाइन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अलग अलग टूथ का अलग अलग शेप होता है. तो यही जो ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स है यही डिसाइड करेंगे कि आगे चलकर टूथ का शेप कैसे होगा. अब ये था पार्ट 2 ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टीथ. थर्ड पार्ट में हम अर्ली बेल स्टेज, एडवांस बेल स्टेज एंड हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट, इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे. और थर्ड पार्ट के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स कैसे लिखना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.